हेलो स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज़ के कंटिन्यूशन में ही आज हम टाइम सीरीज़ पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने पढ़ा था सेमी एवरेज मेथड के बारे में, जिसमें कि हमने सीरीज़ को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर पार्ट का एवरेज निकाला था, अर्थमेटिक मीन निकाला था। आज हम उसी कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे मूविंग एवरेज मेथड, यानी चल माध्य रीति। मूविंग एवरेज में हम एक सीरीज़ बनती चली जाती है एवरेजेस की, और ये बिल्कुल सवाल से क्लियर हो जाएगा आपको। न्यूमेरिकल सम करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है वो एक तरह से 3 इयर्स मूविंग एवरेज के बारे में पूछा गया है, यानी हम 3 साल का एवरेज निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर 2004-05 से लेकर के 2014-15 तक के हमको ये आंकड़े दिए गए हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लोन हैं जो कि दिए गए हैं इन अलग अलग सालों में, और हमें मूविंग एवरेज मालूम करना है। तो इसी सवाल को हमने यहाँ पर लिखा है। ये ईयर हैं 2004-05 से लेकर के 2014-15 तक, और ये लोन बाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम 3 साल के एवरेज निकालेंगे। इस तरह से तो आप ये देखिए कि जो शुरू के 3 ईयर्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। जो एडिशन आएगा वो हम उसके बीच में लिखते हैं, यानी 3 साल का बीच वाला ईयर कौन सा है, 2005 और 6। हमने यहाँ पे लिखा 120.99। 120.99 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, जिससे कि हमको 40.33 मिलता है। इसी तरह से हम अब ऊपर का एक ईयर छोड़ करके, ऊपर के इसको नहीं लेकर के, अब आगे के हम 3 साल को ऐड करेंगे, और उसका जो एडिशन है वो बिल्कुल बीच वाले ईयर के सामने लिखते हैं, और उसको अगेन 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको 34.63 मिलता है। इसी तरह से अब हम ऊपर का दूसरा छोड़ करके फिर रिमेनिंग 3 को ऐड करते हैं, जिसको 90.53 मिलेगा। 90.53 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको 30.18 मिलेगा। इसी तरह से ऊपर के 3 छोड़कर, इस तरह से एक साल का छोड़ करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3 साल ऐड करते जाएंगे, और उसके सामने हम उनकी वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज के द्वारा हम अर्थमेटिक मीन उनका निकाल लेंगे, और इस तरह से मूविंग एवरेज के द्वारा हम एक ट्रेंड हमको मालूम चलता रहेगा। तो आप देखिए एक ट्रेंड हमको क्या मालूम चलता है कि 40.33, 34.63, 30, 37, 36, 37, 28, 31, 33। तो इस तरह से यदि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो जो एक लाइन आपको मिलेगी तो वो आपका एक ट्रेंड को बताएगी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, न्यूनतम वर्ग रीति। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बच्चों, ये हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए अब ये तरीका, ये मेथड कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन टाइम सीरीज़ एनालिसिस में इस मेथड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा हम फ्यूचर वैल्यूज़ को, फ्यूचर जो डाटा होते हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के द्वारा हम किस तरह से टाइम सीरीज़ एनालिसिस करते हैं, तो आप देखिए कि ये y=a+bx बेसिक इक्वेशन है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन है, जहाँ पर कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, a जो है वो उसका इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, और बी स्लोप बताता है। स्लोप का मतलब है कि यदि हम प्लॉट करते हैं तो लाइन जो है वो वेदर अपवर्ड है, यदि बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड गोइंग होगा, और बी की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड गोइंग होगा, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से हम
और ये नॉर्मल इक्वेशन है। ये सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और इस तरह से यानी ए प्लस बी एक्स को यदि हम एन से डिवाइड करते हैं, सम से करते हैं, तो सिग्मा वाई एन ए, जो किस तरह से हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ये हम रिग्रेशन एनालिसिस में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि इफ़ द मिड पॉइंट, to simplify the calculation, if the midpoint of the time series is taken as origin, यानी हम बिल्कुल बीच का वैल्यूज़ को ओरिजिन ईयर मानते हैं, तो हमको सिग्मा एक्स जो है वो ज़ीरो मिलेगा और हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। जैसे ही सिग्मा एक्स ज़ीरो होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, बचता है सिग्मा वाई इज़ इक्वल टू एन ए, ये यहाँ पर है। और इसी तरह से ये सिग्मा एक्स यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो हमको सिग्मा एक्स वाई इज़ इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और हम इसके बाद आगे का सवाल आसानी से कर सकते हैं। यानी यदि हमको ए की वैल्यू मालूम करनी है तो हम सिग्मा वाई अपॉन एन, यानी सिग्मा वाई में एन से भाग लगा देंगे तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और सिग्मा बी की वैल्यू मालूम करना है तो हम सिग्मा एक्स वाई में हम सिग्मा एक्स स्क्वायर का भाग लगा देंगे। ये जब सवाल आप देखिए, ये हमने आगे ये सवाल किया हुआ है, ये अलग अलग ये ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 96 से लेकर के 2004 तक, और ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमने ये सवाल किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर ये टाइम फैक्टर है, ये टाइम फैक्टर है यहाँ पर, और ये वाई की वैल्यूज़ हैं 4, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17। सिग्मा वाई जो है हमने ऐड किया हुआ है, दैट इज़ 90। अब हम बिल्कुल बीच वाले वैल्यू को यदि मिड ओरिजिन ईयर मानते हैं तो इनके डिविएशन लेंगे तो 96 माइनस 2000, तो आप देखिए -4, -3, -2, -1, 0, यानी ये वाले डिविएशन आपको इसमें से लेने हैं। उसके बाद हम x इंटू वाई इंक्लूडिंग साइंस, 4 इंटू -4 -16, इस तरह से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको यहाँ पर ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर, ये आप जो x की वैल्यूज़ हैं इनको स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, तो इस तरह से हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएंगे। और हम ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है इनका जो एडिशन है ये आ जाएगा। और अब हम न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग करके अपना सवाल निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, यदि हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ए की वैल्यू जब मालूम करनी है तो हमारे पास फार्मूला था, जो शॉर्ट में जो फार्मूला था, सिग्मा वाई अपॉन एन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई जो है हमारे उदाहरण में 90 है, 9 इसके नंबर हैं, तो हमको मिलता है 10, यानी ए जो है वो 10 है। इसी तरह से बी की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो वो है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा बी इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हमको जो सिग्मा एक्स वाई है हमारे इस वाले एग्ज़ाम्पल में वो है 88 डिवाइडेड बाय 60, और जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 1.46। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गई, दैट इज़ a प्लस बी एक्स हमारी इक्वेशन थी। तो a की जगह a की वैल्यू हम रख देंगे 10 प्लस b की जगह हमको मिल गई 1.46x। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन मिल गई है। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा किस तरह से ट्रेंड वैल्यू निकाली जाती है उसका एक तरीका है जानने का। आगे यदि किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप टाइम सीरीज़ एनालिसिस में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।